हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कैफे समस्तीपुर में। मेरा नाम विकास कुमार है और आज मैं डील करूंगा एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात का, पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, हम लोग को जो है कब जब पढ़ाई करते हैं तो वो पता ही नहीं रहता है क्या पढ़ना है। अक्सर ये क्वेश्चन आते रहता है कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, कैसे पढ़ाई करें कुछ समझ में ही नहीं आता है। पढ़ने के लिए कुछ लोग बैठते हैं थोड़ी देर और थोड़ी देर के बाद जो है उसका वो पढ़ाई पर से कंसंट्रेशन साफ खत्म हो जाता है, कुछ इच्छा ही नहीं करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इस चीज़ से कैसे हम लोग निकलेंगे, ये हमारा आज का एकदम मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं। ठीक है, देखेंगे कि पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। ठीक है, और पढ़ाई करने से पहले कुछ बातों को हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एडिक्शन की। आदत, बुरी आदतें। आदतें दो प्रकार की होती है, बुरी आदतें, अच्छी आदतें। ठीक है, अच्छी और बुरी जो है, ठीक है, इनमें भी बहुत सारी बातें छिपी हुई है। कभी कभी अच्छी आदतें भी बुरी की तरह ही होती है। अब बुरी आदतों में हम पहले बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। जो एडिक्शन है उसकी मैं बात कर लूँ तो होता क्या है। तो जैसे कि एज ए स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट है तो इसमें अच्छी और बुरी आदतों की बातें हम करेंगे। तो कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें, दोनों की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी आदत क्या है और बुरी आदत क्या है। तो अच्छी आदत में हम जैसे कि पढ़ाई ढंग से करना, सही समय पे टीवी देखना, सही समय पे खेल कूद करना, माता पिता का बात मानना, ये सब कुछ अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदतों में से आते हैं। और कुछ बुरी आदतें भी हैं, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा यूट्यूब चलाना, वीडियो गेम खेलना। आजकल है ना बहुत सारे वीडियो गेम है सोशल मोबाइल पे चलने के लिए, मोबाइल पे चलते हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आपके साथ बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं जो बच्चे खेलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं। खेलते भी हैं ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए, खेलना बुरा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी काम करो तो बेकार होता है। ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा खेलना भी बुरा होता है। तो सवाल ये उठता है यहाँ पे कि वह कौन कौन सी बातें हैं, अच्छी आदतें, ठीक है, जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में, और वह कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो वह अच्छी आदतें जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में, उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि हाँ इतना आवर हम खेलना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा काफ़ी है, 3 घंटा नहीं। ठीक है, तो पता चलेगा पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो जैसे कि अच्छी आदतों में खाना पीना पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं गेम खेलने में इतना बिजी रहते हैं कि खाने पीने का कोई होश ही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा लिमिट करना चाहिए, काम क्या करना है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, करना क्या है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन टूटा, बाकी खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा लाइफ में फिर। ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन पावर को रखना है एक जगह पर, जिसमें हमको लाइफ में क्या करना है इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बुरी आदतों में अच्छी आदत दोनों हम लोग साथ साथ ही लेके चले हैं। ठीक है, अच्छी आदतें, बुरी आदतें। ठीक है, कुछ बुरी आदतें ऐसे भी है जैसे कि कुछ बड़े लोग एज ए स्टूडेंट जो 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, उनमें कुछ बुरी आदतों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस इस पर शेयर करेंगे। ठीक है, एक दिन हम स्कूल से पढ़ा के आ रहे थे, ठीक है, बाइक से थे और एक चौक से गुजर रहे थे। ठीक है, चौराहे पे कुछ पान का दुकान है। ठीक है, वहाँ पर देखे कि कुछ लड़का जो धुआं उड़ाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे उसका नज़र हम पे पड़ता है, ठीक है, वो चट से अपना हाथ पीछे किया और चेहरा भी मुड़ लिया साइड में। ठीक है, यानी कि दुकान है, दुकान के हम साइड में चला गया, पीछे की तरफ चला गया, बैक साइड। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो उसको हमसे छिपना पड़ रहा है। ठीक है, अरे भाई क्यों छिपा रहे हो हमसे। ठीक है, ऐसा काम करते ही क्यों हो जो छिपाना पड़े, करो ही नहीं। जब आपको लगता है कि ये गलत है तो आप ऐसा काम करो ही नहीं। ठीक है, तो ये सब एडिक्शन में आते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि मोबाइल का एडिक्शन। ठीक है, अब जैसे कि कुछ आप किसी को देखते होंगे कि हमेशा मोबाइल पकड़े हुए रहते हैं, हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं उससे ही मोबाइल है हाथ में। ठीक है, 2 लाइन किताब का पढ़ लिए और मोबाइल लेके बैठ गए। ठीक है,
कभी कुछ काम कर रहे हैं, या तो खाना खा रहे हैं फिर मोबाइल लेके देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल हाथ से छूटता नहीं, ये भी क्या एडिक्शन ही तो है, बुरी आदतें हैं, इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा, तभी जा करके हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई एडिक्शन का, ठीक है। तो पहले हमको एडिक्शन से निकलना होगा, चाहे वो किसी भी तरह का एडिक्शन हो। जब भी कुछ करते हैं, जब भी कोई काम करना है, तो एडिक्शन को नहीं रखना है कि भाई ये चीज़ के मतलब किसी चीज़ का एडिक्ट नहीं होना है, ठीक है। जब चाहे तब उस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल अपने अंदर जनरेट करना है। दूसरी बात है ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेट होने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए खुद को, ठीक है, थोड़ा सा एक म्यूजिक जरूर सुनिए, ठीक है। एक म्यूजिक, एक ऐसा म्यूजिक, धीमा म्यूजिक जो चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, एकदम इंस्ट्रूमेंटल टाइप का, जिसमें ना कोई बीट हो ना कोई लिरिक्स हो, एकदम डिम डाम से अलग, ठीक है। क्योंकि जहाँ डिम डाम हुआ, बीट हुआ, लिरिक हुआ, तो आपका ध्यान भटकेगा ही। अब सवाल ये उठता है, आप लोग ये कहोगे कि सर ये तो आप बोल दिए कि जब म्यूजिक सुनेंगे तो ध्यान म्यूजिक से जाएगा, जाहिर सी बात है, म्यूजिक पर जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? एक तो म्यूजिक पे जाएगा और दूसरा जो है पढ़ाई पे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप म्यूजिक नहीं सुनते हैं तो कहाँ जाएगा? तो म्यूजिक नहीं सुनते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान तो जितना जाएगा उतना जाएगा ही, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के अलावा जो 50 जगह है उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा, ठीक है। कभी चौक चौराहे पर ध्यान जाएगा, कभी अपने क्लासरूम पर ध्यान जाएगा, कभी कभी जो आपका बैड एडिक्शन है उस पर ध्यान जाएगा। अरे मन नहीं लग रहा, छोड़ो, चलो थोड़ा सा आते हैं, पान दुकान पर से घूम के आते हैं, ठीक है, इस पे जाएगा। तो जो बुरी आदतें हैं, जो आपको लाइफ में बैकवर्ड खींचेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ से हमको बचना है, इन सब चीज़ से आगे निकलना है, तभी जाकर के हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करना क्या है? तो अच्छा तो यही ना होगा कि म्यूजिक और पढ़ाई पे ध्यान रहे। 50 जगह ध्यान रहने से अच्छा तो यही है कि 2 जगह ध्यान रहे। 2 जगह ध्यान रहेगा तो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं इस मुकाबले की 50 जगह ध्यान रहे। अगर 50 जगह ध्यान रहेगा तो हमारा कंसंट्रेशन और घटेगा, ठीक है। तो बढ़िया यही है कि 2 ही जगह ध्यान रहे ना, है कि नहीं? तो ये बात हो जाती है। तो ये हो गया म्यूजिक की बात, ठीक है। म्यूजिक क्या ना कि से एक थेरेपी का काम करता है, ठीक है, आपका माइंड को भी फ्रेश रखता है। लेकिन म्यूजिक भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एकदम मेलोडी साउंड में, सॉफ्ट वॉइस में म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि रूम थिएटर बजा दिए, हम मजे कर रहे हैं। वो मजा जब कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं, ठीक है ना। मजा जब कीजिएगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा। 2 ही चीज़ है, एक तो मजे कीजिए, नहीं तो सजा कीजिए। सजा मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया पढ़ाई लिखाई संबंधित, ठीक है। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। जब तक पेन नहीं तब तक गेन नहीं होगा, ठीक है। जब आप पढ़ाई के प्रति कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, ठीक है, दुख दर्द तकलीफ नहीं सहोगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और सिचुएशन के अनुसार खुद को ढालना भी पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि हम, आप देखो लाइफ में एक्सक्यूजेस बहुत सारे रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है इसलिए हम वो नहीं कर पाए, वो चलो एक्सक्यूज, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। एक्सक्यूज से भी आपको निकलना होगा, ठीक है। आप ये मत बोलो कि एक्सक्यूज आप किसे दे रहे हो, एक्चुअली एक्सक्यूज किसी दूसरे को नहीं, खुद को दे रहे होते हैं, ठीक है। वो एक्सक्यूज जो है आप खुद को दे रहे होते हैं, इसलिए लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लाइफ में एक्सक्यूज अगर देना बंद करेंगे, ठीक है, अरे 100 एक्सक्यूज देते हैं नहीं पढ़ने के लिए, एक एक्सक्यूज तो निकालो जो पढ़ने के लिए हो, ठीक है। वो एक एक्सक्यूज ही आपको लाइफ में आगे बढ़ा देगा और कहां से कहां पहुंचा देगा, ठीक है। तो वो एक्सक्यूज जो है आपको ढूंढना पड़ेगा और सिर्फ आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। लाइफ में करना क्या है, ठीक है। वो एक्सक्यूज, एक बहाना, पढ़ने का जो बहाना है चाहिए, ठीक है, वो बहाना ढूंढिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। ये बातें हो गई, म्यूजिक वाली बातें हो गई कि म्यूजिक हम लोग को सुनना चाहिए, ठीक है, म्यूजिक पर ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए, म्यूजिक भी सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत सारा म्यूजिक बजा दिया और खुद एंजॉय कर रहे हैं, खूब इंजॉयमेंट नहीं करना है, आपको पढ़ना है और 10 जगह से कंसंट्रेशन हटाना है, इस बात पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बातें हमारे पास आती है कि पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग माइंडसेट तो कर लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सोचते हैं कि नहीं अब से पढ़ाई करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पढ़ना है, रीजन, ठीक है। पढ़ाई के पीछे रीजन, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है ये। पढ़ाई के पीछे अगर आपका रीजन रहेगा ना, ठीक है, तो वो पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई के पीछे आपका रीजन होना चाहिए, ठीक है। अगर रीजन नहीं है
आप पढ़ ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, और वो रीजन को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि हमको यही करना है लाइफ में, यही काम करना है, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि हमको क्यों पढ़ना है, ठीक है। कुछ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए पढ़ना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है। यही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का तो खैर आपको वो समझाएंगे बुझाएंगे, नहीं समझेंगे तो छोड़ देंगे, एक लिमिट होता है समझाने का, ठीक है। नहीं समझेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, इग्नोर करने लगेंगे, ठीक है, छोड़ो हटाओ जैसा वैसे रहने दो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाती है। लेकिन जो है आप खुद से सवाल करो कि आपको क्या करना है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लाइफ में करना क्या है। कल को जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है, कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधे पर आएगी, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और ये सबसे जरूरी है और लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वाला पॉइंट है कि आपको करेंगे क्या, ठीक है। आज आपके पास दोस्त है तो दोस्त आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है, चाहे जैसा भी हेल्प हो, ठीक है, 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया, अरे पानी की दुकान पे जाते हैं ना, उसमें हेल्प कर रहा है, वो भी हेल्प ही तो है, ठीक है। तो वो हेल्प कर रहा है, लेकिन वो भी कल को मांगेगा, ठीक है। कल वो कहेगा अरे भाई 10 दिन वो खर्चा करेगा, तो 11वें दिन जरूर कहेगा कि भाई आज तुम्हारी तरफ से होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो वो भी तो चाहिए। इस तरह से बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आएगी, और जब जिम्मेदारी आएगी तब आप क्या करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो उस जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, अभी से ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, देखो सबका रूट कॉज तो यही है, पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई जो है सब चीज का रूट कॉज है, ठीक है। लेकिन जो है अगर पढ़ाई ही नहीं करोगे, ठीक है, तो करोगे क्या, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे बिना पढ़ाई के, ठीक है। चलिए, तो ये कॉज हो गया, क्या करना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए करो, खुद के लिए करो, जैसे के लिए करो। एक चीज तो आपको, हाँ, गोल सेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हमको ये चीज करना है, और 100% ये नहीं कि अब आज से हम तय कर लिए कि ठीक है हम आज से 5 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, कल हो गया तो वो 5 घंटा पता चलता है अगले दिन ही खत्म हो गया, 5 मिनट पढ़े उठ के बैठ गए, ठीक है। ये नहीं करना है, खुद को दृढ़ निश्चयी बनाना है, ठीक है, खुद को दृढ़ निश्चयी बनाना है। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो खुद से दूर रखिए मोबाइल को, या फिर वैसे चीज जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, वो सभी एलिमेंट जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा जगह चुनिए, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई नजर के सामने नहीं हो सकता है कोई सामने आएगा, आप उसको देखेंगे, डिस्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। आपको जो है एक बंद कमरे, ठीक है, ये ऐसा जगह जहाँ पे कोई साउंड भी प्रॉब्लम नहीं कर सके, कोई नजर के सामने नहीं आए, ठीक है, वैसा जगह चुनिए और वहां पे पढ़ने के लिए बैठिए। देखिए कि आप बहुत अच्छे पढ़ पाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये सबसे मेन बातें हैं कि क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और एडिक्शन और म्यूजिक, ये सब 4 मुख्य बातें हैं, मेन पॉइंट है। याद रखिएगा इन सारी बातों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जो नया नया वीडियो आते रहेगा, ठीक है, वो आप तक आसानी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, वो बेल आइकन दबाएंगे तो मेरा जो भी वीडियो आएगा वो पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। थैंक यू।